बस्तियां चांद सितारों पे बसाने वालों, कुर्राए अर्ज पे बुझते चले जाते हैं चिराग। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरी पुष्ट पे ये कानून साज पाकिस्तान की असम्बली मौजूद है और मैं शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ। और इस कानून साज असम्बली में बजाय इसके कि आवाम की फलाह व बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए नए कवानीन बनाए जाते हैं और उनका साज बजाया जाता, मगर अफसोस सद अफसोस कि यहाँ सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के साज बजाए जाते हैं। और तुर्रा तो ये है, सितम बालाए सितम ये है कि जो कवानीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान में या इस कानून साज असम्बली ने पास किए हैं, उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन का साज हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं बचता नजर नहीं आता। जिसकी जिंदा मिसाल ये है कि पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इमरान खान साहब वसीम अकरम प्लस कहते हैं और बताया ये जाता है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मगर वहाँ सूरत अहवाल ये है कि पंजाब पुलिस और जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की, वो ज़ेरे साया वज़ीर आला पंजाब के क्या कर रही है कि वहाँ से साइल पंजाब से, पंजाब पुलिस के लाहौर के सताए हुए साइल यहाँ पे आके शहर इक़्तिदार में मुक़्तदर हलकों के दरवाजे खटका रहे हैं कि खुदा रहा उन्हें इंसाफ मिल जाए। अब मैं क्या बताऊं, मेरे साथ जो साइल मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, अब बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और किस सिलसिले से आए हैं और वज़ारत दाखिला में आपको क्या काम? जी मैं लाहौर से आया हूँ और मुझे मेहदी काज़मी जो कि इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है वो, और साथ एक मियाँ मुज़फ़्फ़र साहब हैं जो कि तरीक़े इंसाफ के वेलफेयर विंग के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। कहाँ के? लाहौर के। उन्होंने दोनों ने मिल के थाने में बैठ के मेरे साथ फ्रॉड किया है। दोनों ने 90 लाख रुपए मैंने लेना है। ऊपर से मियाँ मुज़फ़्फ़र हुसैन जो तरीक़े इंसाफ का है वो अपना जनरल मंशा के भाई भी बताते हैं बाकायदा, और मुझे इंसाफ नहीं मिला। वहाँ से मैंने अपना वो जिनसे आपने पैसे लेने वो अपने आप को जनरल मंशा का भाई बताते हैं? बिल्कुल जनरल मंशा के भाई बताते हैं, जिस वजह से कोई उनका काम नहीं करता, सब डरते हैं उनसे। मैंने तकरीबन 1.5 साल हो गया, नैब में भी एप्लीकेशन दी है और एंटी करप्शन में दी है, वज़ीर आज़म में दी है और वज़ीर आला भी दी है। अपना तो कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो आप कितने पैसे लगा करके या लाहौर से यहाँ आते हैं? और वज़ारत दाखिला में किस काम से आए थे आप? जी वज़ारत दाखिला मैंने एप्लीकेशन दी थी, मेरा दूसरा चक्कर है। मुझे इन्होंने यकीन दिलाया कि आपको इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा और बाकायदा तुम्हें उनको मुजरमों को उनकी सज़ा भी मिलेगी और आपको तुम्हारी रकम जो है जो डूबी हुई है वो इंशाअल्लाह ताला तुम्हें वापस मिलेगी। मुझे उन्होंने यकीन दिलाया है। ये सेक्रेटरी साहब ने आपको कहा? सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा है। तुम्हें याद हो के ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा, यही वो रोड है, यही वो शाहरा है कि जहां पे इमरान खान साहब के साथ बैठ करके आधे पाकिस्तान ने धरने इस ख्वाबे गफलत में दिए थे कि नया पाकिस्तान बनेगा, सब कानून की अमलदारी होगी और कोई किसी के साथ झूठ मगर फ्रेब फ्रॉड नहीं कर सकेगा। मगर यहाँ तो तहरीक इंसाफ के वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी और पंजाब पुलिस के अहलकार भी शामिल हाल हैं। और मैं अब बताता चलूँ कि सद अफसोस के ये कानून साज असम्बली नया पाकिस्तान बनाने वाले वज़ीर आज़म का इस वक्त हाउस है और यहाँ पे हाल ये है कि जो पहले से भी कवानीन मुरतब हैं उनकी भी अमलदारी नहीं की जा रही। अगर अमलदारी की जाती तो यहाँ पे लोग वज़ारत दाखिला में आकर कुंडी क्यों खटकाते, दरवाज़ा क्यों खटकाते हुसूल इंसाफ के लिए। और देखना यह है कि ये मुक़द्दस ऐवान के जो इस वक्त मालिक मुख्तार हैं मुक़्तदर हल्के, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब, और वज़ारत दाखिला कोई ऐसे फेज में, ऐसे दौर में अवाम आमा को दाखिल करने में भी कामयाब होते हैं कि नहीं जहां तमाम के लिए कानून बराबर हो, कोई किसी को अपने आप को किसी का भाई बता के कोई भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना कर सके। जी।